हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय। और इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, तीन कोण को मापना। और हमारे पास जो तीन कोण होते हैं वो त्रिभुज में होते हैं। तो हम इस चैप्टर में त्रिभुज की तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पास जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जो बी कोण है ये 90 डिग्री का होता है, और वह कोण जो 90 डिग्री का वो समकोण कहलाता है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये AC, ये हमारी कर्ण कहलाती है। और ए के सामने वाली जो भुजा है ये BC, ये हमारी लंब कहलाएगी। और ये AB हमारी आधार कहलाएगी। और ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें तीन भुजाएं हैं। और इन तीन भुजाओं से हम 6 अनुपात बनाएंगे, मतलब इस तीन भुजाओं से 6 अनुपात बनते हैं। तो पहला अनुपात है हमारे पास लंब अनुपात कर्ण। ये जो दो बिंदु है ये अनुपात को दर्शाती है। और हम अनुपात को बटे में लिखेंगे यहाँ पर, और सभी अनुपातों को हम बटे में लिखेंगे। तो हमारे पास पहला अनुपात आ जाएगा लंब बटे कर्ण। त्रिभुज में हमारे पास जो लंब है ये BC है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ हम लंब बटे कर्ण को लिख देंगे BC बटे AC। और लंब बटे कर्ण को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे साइन A। और यहाँ A का मतलब होता है कि हमारे पास जो त्रिभुज में A है इसके सामने वाली जो भुजा है BC, ये हमारी लंब होगी। यदि हम इस A के प्लेस पे C पुट कर दे और इस त्रिभुज में C हमारे पास यहाँ पर है, तो इस C के कारण ये जो AB भुजा है ये हमारी लंब हो जाएगी और ये BC आधार हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर डिपेंड करता है इस मान पर कि त्रिभुज में लंब क्या होगा। यदि A पुट करते हैं तो ये लंब होगा, और यदि यहाँ पर C पुट किया गया है तो हमारा लंब ये AB कहलाएगा। तो हमारे पास पहला अनुपात आ गया लंब बटे कर्ण, जिससे हम एक पर्टिकुलर नाम साइन A देते हैं। अब हमारे पास दूसरा अनुपात है आधार बटे कर्ण। हमने एक बार लंब बटे कर्ण ले लिया, अब दूसरा अनुपात हमने ले लिया आधार बटे कर्ण। और अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर AB, क्योंकि हमने यहाँ पे भी A लिखा है और A के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये हमारी आधार होगी। तो आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे आधार, मतलब यहाँ पर आधार बटे कर्ण को लिख देंगे हम AB बटे AC। और आधार बटे कर्ण को भी हम पर्टिकुलर एक नाम दे देंगे कोस A। अब हमारे पास तीसरा अनुपात है लंब बटे आधार। हमने एक बार लंब बटे कर्ण लिख दिया, एक बार आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब हमने यहाँ पर लिखा है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब बटे आधार का मतलब है कि लंब हमारा यहाँ पर BC है और आधार हमारा AB है। तो हम लंब बटे आधार को लिख देंगे BC बटे AB। और इस लंब बटे आधार को हम एक पर्टिकुलर नाम दे दिया tan A। अब हमारे पास चौथा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे लंब। एक बार हमने लंब बटे कर्ण लिखा है, मतलब लंब अनुपात कर्ण किया। अब हम कर्ण अनुपात लंब कर देंगे और अनुपात को हम बटे में लिखेंगे। तो लिखते हैं तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब आ जाएगा। और कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा BC है, तो हमने कर्ण बटे लंब को AC बटे BC कर दिया है। और कर्ण बटे लंब को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कोसेक A। और कोसेक A जस्ट अपोजिट होता है साइन A का। मतलब हमारे पास साइन A का मान है लंब बटे कर्ण। यदि हम इसका उल्टा कर दे, कर्ण को ऊपर लिख दे और लंब को नीचे कर दे, तो ये हमारा कोसेक A कहलाएगा। हम क्योंकि यहाँ लंब बटे कर्ण है और यहाँ पर कर्ण बटे लंब है, तो ये साइन A का उल्टा कोसेक होता है। अब हमारे पास पांचवा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ पर हमने इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है। आधार हमारे पास ऊपर था और कर्ण नीचे था, तो हमने यहाँ पर कर्ण ऊपर कर दिया और आधार नीचे कर दिया। और कर्ण हमारे पास त्रिभुज में AC है, तो यहाँ AC कर दिया है। और आधार हमारा AB है, तो यहाँ पर AB कर दिया। तो कर्ण बटे आधार आ गया हमारे पास AC बटे AB।
और कर्ण बटे आधार को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया सेक ए, और जो सेक ए होता है ये हमारे कोस ए का जस्ट अपोजिट होता है, और कोस ए का मान आधार बटे कर्ण है, तो हमने सेक ए का मान कर्ण बटे आधार लिख दिया। अब हमारे पास छठा अनुपात है आधार बटे लंब। हमने आधार बटे लंब का अनुपात ले लिया और उस अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, तो हमने यहाँ बटे में कर दिया आधार बटे लंब। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर ए बी और लंब का मान है त्रिभुज में बी सी, तो हमने यहाँ पर आधार बटे लंब को ए बी बटे बी सी लिख दिया है, और आधार बटे लंब को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया कोट ए, और कोट ए जस्ट अपोजिट होता है टेन ए का। मतलब टेन ए का मान है यहाँ पर लंब बटे आधार, मतलब लंब हमारा यहाँ पर ऊपर लिखा है और आधार नीचे लिखा है, तो कोट में आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। हमें इस त्रिभुज के तीन अनुपातों को याद रखना है, साइन ए, कोस ए और टेन ए। मतलब साइन ए यदि याद हो गया तो साइन ए का जस्ट अपोजिट कोसेक ए होता है, कोस ए का अपोजिट सेक ए होता है, और टेन ए का अपोजिट कोट ए होता है। इसलिए हमें ये तीन अनुपात याद रखना है, और इन तीन अनुपातों को याद करने के लिए हमारे पास एक इजी ट्रिक मेथड होती है, लाल बटे कक्का। मतलब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, मतलब एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, और ये लंब बटे कर्ण साइन को दर्शाता है, और यहाँ साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पर लंब बटे कर्ण कर दिया। ये ए आधार को दर्शाता है और के कर्ण को, और आधार बटे कर्ण ये कोस को दर्शाता है, तो यहाँ आधार का मतलब हो जाएगा ए और कर्ण का मतलब हो जाएगा के, तो हमारा कोस ए आ जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा है हमारे पास यहाँ लंब बटे ए, मतलब एल बटे ए, एल लंब को दर्शाता है और ए आधार को, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, और ये दर्शाता है टेन को, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो हम इस लाल बटे कक्का से इन तीन अनुपातों को याद कर सकते हैं। पहला अनुपात दर्शाता है मतलब साइन को, दूसरा अनुपात दर्शाएगा कोस को, और तीसरा अनुपात दर्शाएगा टेन को, और यदि ये तीन याद हो गए तो इनके अपोजिट ये होते हैं। अब हमारे पास प्रश्न में त्रिभुज की दो भुजाओं के मान दिए रहते हैं, हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब क्या पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर दे और आधार का स्क्वायर कर दे और प्लस कर दे लंब का स्क्वायर, मतलब हम आधार का स्क्वायर कर दे और लंब का स्क्वायर कर दे और इन दोनों को जोड़ दे, तो इन दोनों का मान कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर यदि हमारे पास त्रिभुज में कोई से भी दो वैल्यू दी हो, या कर्ण और आधार दिया हो तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं, आधार और लंब दिया हो तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन तीन भुजाओं में यदि दो कोई सी भी भुजा दी गई हो तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। और ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है, और हम इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यह इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम उदाहरण पहला हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2023 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। हमारे पास tan a बराबर 4/3 दिया है, और यह 4/3 त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है, और त्रिभुज में कुल 6 अनुपात होते हैं। तो प्रश्न में tan a का अनुपात दिया है, हमें 5 अनुपात और ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब हमें कोण ए के 5 अनुपात ज्ञात करना है। मतलब साइन, कोस, कोसेक, सेक और कोट के मान ज्ञात करना है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। हमारे पास दिया है tan a बराबर 4/3, और ये tan a का अनुपात है। अब tan a किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, तो हमें इसे समझने के लिए हमारे पास एक लाल बटे कक्का की ट्रिक होती है। तो हमारे पास लाल बटे कक्का है, ये L
बटे ए है और एल लंब होता है और ए आधार होता है और ये एल बटे ए टेन को दर्शाता है, तो टेन का अनुपात हो जाएगा लंब बटे आधार। तो हमारे पास त्रिभुज में लंब मतलब ये जो कोण ए है, कोण ए के सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी, तो लंब बीसी है और आधार हमारा ए बी है। तो यहाँ पर जो 4 है ये हमारा लंब होगा और आधार यहाँ पर बटे में 3 है, तो यहाँ पे भी बटे में 3 है, तो ये हमारा आधार होगा। तो ए बी का मान 3 आ जाएगा और बी सी का मान हमारा 4 आ जाएगा। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC ज्ञात करना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है ये 90 डिग्री को दर्शाता है और ये 90 डिग्री का सिंबल है और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है और दूसरी जो भुजा ये कोण A होगा और इस एक के सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी और ये हमारे आधार है। और प्रश्न में हमारे पास दिया है, हमारे पास अब AB का मान 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि AB बराबर 3 और BC बराबर 4 है, तो यहाँ कर देंगे BC बराबर 4। अब हमें AC का मान ज्ञात करना है और यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है, ये जो सिंबल है ये समकोण त्रिभुज को दर्शाता है और इस समकोण त्रिभुज में हमारा जो कोण 90 का वो B है और यह समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात करेंगे, मतलब AC का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा यहाँ पर AC है, तो कर्ण के प्लस पर हम AC पुट कर देंगे, तो हमारे पास कर्ण आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर का बराबर आधार हमारा यहाँ पर त्रिभुज में AB है, तो आधार के प्लस पे हम AB पुट कर देंगे, तो यहाँ AB स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस कर दिया और लंब हमारा BC होता है, तो हम लंब के प्लस पे यहाँ BC पुट कर देंगे। हम यहाँ BC पुट कर दिया तो हमारे पास समीकरण आ गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें AC कर्ण का मान ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ हम AB के प्लस पे 3 पुट कर देंगे और BC हमारा लंब है और लंब का मान 4 है, तो हम यहाँ BC के प्लस पे 4 पुट कर देंगे, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, प्लस का प्लस कर दिया और 4 का स्क्वायर 16 कर दिया। अब हम 9 प्लस 16 कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी AC स्क्वायर बराबर 25। अब यहाँ पर हम AC के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये 25 करने में चला जाएगा, तो हमारे पास AC बराबर आ जाएगा करने में 25, क्योंकि यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो ये 25 करने में आ गया। अब हमारे पास करने में 25 है, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 25 के, तो हमारे पास AC बराबर आ जाएगा करने में 5 गुणित 5। अब यहाँ हमारे पास 5 का एक जोड़ा बन गया है, इसलिए 5 करने से बाहर आ जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा 5 और यहाँ AC हमारा कर्ण है, तो हमारे पास कर्ण का मान आ गया है 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब हमारे पास त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान आ गए हैं, तब हम इन तीनों भुजाओं के 5 अनुपात लिख देंगे। तो हमारे पास पहला अनुपात होता है लाल बटे कक्के का अनुसार, ये साइन को दर्शाता है और हमारे पास साइन का मान आ जाएगा लंब बटे कर्ण, तो हमारे पास साइन A आ जाएगा लंब बटे कर्ण और लंब हमारा BC है और कर्ण हमारा AC है, तो यहाँ पर BC का मान जो है वो 4 है और AC हमारा 5 है, तो यहाँ हम साइन A बराबर आ जाएगा 4/5। अब ये जो दूसरा होता है आधार बटे कर्ण होता है और ये आधार बटे कर्ण हमारा कोस को दर्शाता है, तो हमारे पास कोस A बराबर आ जाएगा आधार बटे कर्ण बराबर आधार हमारा यहाँ पर AB दिया है और कर्ण हमारा AC होता है, तो यहाँ आधार का मान मतलब AB हमारा 3 है और AC हमारा 5 है, तो कोस A बराबर आ जाएगा 3/5। अब ये जो तीसरा लेटर है L मतलब लंब बटे आधार, ये हमें 10 को दर्शाता है, तो हमारा जो 10 तो दिया है प्रश्न में, तो ये 10 का उल्टा कोट होता है, तो कोट का हमारे पास हो जाएगा आधार बटे लंब,
तो हम ए को ऊपर लिख देंगे और एल को नीचे, मतलब आधार हमारा ऊपर आ जाएगा। तो कोट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार हमारा यहाँ पर 3 है और लंब हमारा 4 है, तो हम कोट ए आ जाएगा 3/4। यह हमारा तीसरा अनुपात हो गया। अब चौथा अनुपात हमारा साइन का उल्टा कोसेक होता है, और यहाँ साइन ए का मान है लंब बटे कर्ण, तो हमारे पास कोसेक आ जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ कोसेक ए हमने कर दिया है कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा 5 है और लंब 4 है, तो कोसेक ए का मान आ जाएगा 5/4। अब कोस ए का उल्टा सेक ए होता है, और कोस ए आधार बटे कर्ण है, तो सेक ए कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो हमारे पास सेक ए बराबर आ जाएगा कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान मतलब कर्ण यहाँ पर AC है और आधार हमारा AB है, और AC हमारा 5 है और AB हमारा 3 है, तो सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक ए बराबर आ जाएगा 5/3। ये हमारा आंसर है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।